ऐसा क्या हुआ कि बादशाह को अपनी बेटी की शादी एक बंदर से करनी पड़ी और उस बंदर ने ऐसा क्या किया? लड़की के साथ पूरा वाक्य सुनने के लिए लास्ट तक जरूर देखना यारे दोस्तों। आज आपके लिए एक ऐसा वाक्या लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे है किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह की हुकूमत में आवाम बहुत ही खुश थी, लेकिन बादशाह बहुत ज्यादा परेशान रहता था। उसकी परेशानी का आलम यह था वह खाना पानी तक छोड़ चुका है। बादशाह सलामत, परेशानी का हल यह नहीं होता कि खाना छोड़ दिया जाए। मुझे बताओ कौन सी बात तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? बादशाह ने वजीर को बताया कि मैं इतनी दौलत का क्या करूं जब उसे संभालने वाला ही कोई ना हो। यानी आप सबको पता है मैं बे औलाद हूं और औलाद के चक्कर में मैंने पूरी 7 शादियां कर ली, लेकिन अभी तक किसी भी मलका की गोद हरी नहीं हुई। वजीर ने कहा बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो? मैं तुम्हें एक ऐसे बुजुर्ग का पता देता हूँ जो जंगल की तरफ कुटिया बनाकर रहते हैं, बल्कि मैं आपको साथ ही लेकर जाता हूँ। आप अपना सारा माजरा उस अल्लाह वाले बुजुर्ग को बताओ, उनके पास आपकी परेशानी का जरूर कोई ना कोई हल होगा। बादशाह कहने लगा तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही हम उस अल्लाह वाले के पास चलते हैं। फिर वह लोग जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते घना जंगल आ गया। उस जंगल में दूर दराज एक कुटिया नजर आई। बादशाह वजीर को कहने लगा यही कुटिया अल्लाह वाले की है। बादशाह और वजीर जब उस कुटिया में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, अल्लाह वाले अपनी इबादत में मसरूफ हैं। बादशाह सलामत अल्लाह वाले के करीब ही बैठ गया। अल्लाह वाले जब इबादत से फारिग हुए तो सर उठाकर देखा तो बादशाह सलामत ने अल्लाह वाले को अपनी सारी कहानी सुनाई। अल्लाह वाले ने कहा औलाद देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा और तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूर ही एक आमों का दरख्त है, तुम उस दरख्त से 7 आम उतार लो और अपने घर ले जाकर अपनी बीवियों को देना। इतना याद रखना जब तुम आम तोड़ कर ले जाने लगोगे तो पीछे से तुम्हें बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, तुमने किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना है। अब बादशाह अल्लाह वाले के कहने पर आम का दरख्त ढूंढने थोड़ा आगे निकल गया तो सामने बादशाह को एक आम का पेड़ नजर आ गया जिस पर अभी हरे हरे आम लगे थे। बादशाह ने जल्दी से टोकरी में 7 आम तोड़कर डाले और वापसी की तैयारी पकड़ी। वापसी पर बादशाह को पीछे से आवाज आई, ए बादशाह तू यह आम कहाँ ले जा रहा है? इतनी बात सुनते ही बादशाह को गुस्सा आ गया कि यह तू कहकर बुलाने वाला कौन है? मुझे आज तक किसी ने तू कहकर नहीं बुलाया। जब बादशाह आगे की तरफ चलने लगा तो फिर से आवाज आई, ए मोटे बेसुरे बादशाह तू यहाँ क्या कर रहा है? बादशाह को इस बार फिर से गुस्सा आया। जब बादशाह ने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई ना था, लेकिन बादशाह की टोकरी में जो आम थे उनमें से एक आम उड़कर फौरन से दरख्त पर जा लगा और फिर वहां से टूट के खुद बखुदा। यह माजरा देखकर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ न आया। बादशाह सोचने लगा अब की बार जो मर्जी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। फिर बादशाह ने ऐसे ही किया। बहुत सी आवाजें पीछे से आती रही, लेकिन बादशाह सीधा अपने महल में आ गया। आकर अपनी 7 मलका को आम दिए कि यह लो, इनको खा लो। मलिकाएं कहने लगी यह आम तो खट्टे हैं, हम ऐसे आमों का क्या खाएं? बादशाह सलामत बोला जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही कर लो। 6 मलिकाएं तो वहीं पर मौजूद थी और उन्होंने अपना अपना आम खा लिया। 7वीं मलका का आम उन लोगों ने रख दिया और नुकरानी को कह दिया यह 7वीं मलका को जरूर दे दे। नुकरानी को कानों से ऊंचा सुनाई देता था, उसको समझ लगी कि इस खट्टे आम का शरबत बनाकर 7वीं मलिका को दे दे, लेकिन किसी को कानों कान यह खबर ना थी 7वीं मलिका पहले ही मां बनने वाली थी। नुकरानी ने जल्दी से उस खट्टे आम का शरबत बनाया और 7वीं मलका के आगे हाजिर कर दिया और कहने लगी कि यह बादशाह सलामत ने आपके लिए दुआ तैयार की है और कहा है बगैर पूछे चुपचाप इसको पी जाओ। 7वीं मलका बोली बाली थी, उसने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने वह खट्टे आम का शरबत पिया तो उसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया। 6 मलिकाएं भी उम्मीद से हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया 6 मलकाहों ने एक एक बेटे को जन्म दिया और 7वीं मलका ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में भगदड़ मच गई। बादशाह को जब इस बात का पता चला कि मेरे 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया? बादशाह ने कहा जरूर यह मलका मनहूस है। फिर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि इस मलका को महल से निकालकर दूर एक कुटिया में फेंक दो और साथ में इसके बंदर बच्चे को भी फेंक दो। हमें ऐसा बंदर का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस 6 शहजादे ही काफी हैं। वजीर ने भी ऐसा ही किया। उस 7वीं मलका को महल से निकालकर एक कुटिया में फेंक दिया। 7वीं मलका बेचारी रोती तड़पती हुई कुटिया में रहने लगी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती, या अल्लाह यह कैसी आजमाइश में मुझे डाल दिया, मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं लेकिन मैं तो एक माँ हूँ, बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा ही है,
लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते बादशाह के 6 शहजादे जवान हो गए। इधर बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वह बंदर इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। कभी लोगों को कुएं से पानी भरने में मदद करता, कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन उस बंदर ने देखा कि उसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उस बंदर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वह भागता हुआ कुटिया में अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ मुझे भी बहुत ही पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा मैं तुझे कितनी बार समझाऊं कि तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं मेरी इस बात को। बंदर बोला, माँ तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन पढ़ तो मैं भी सकता हूँ। बंदर की माँ बोली, बेटा तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, माँ तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दे दो और मैं तुमसे वह किताबें पढ़ा करूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी प्यारी माँ मान जाओ, मुझे कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर बंदर की माँ ने बंदर को किताबें लाकर दी और उसको घर में ही तालीम देने लगी। स्कूल से आते वक्त बंदर के 6 भाइयों ने जब यह देखा कि एक कुटिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो फौरन वह अपने बाप बादशाह से जाकर कहने लगे, अब्बू जान हम तो इंसान है इसलिए पढ़ने जाते हैं, लेकिन देखो ना गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है और वह भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है।